आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जिसने पूरे रियल एस्टेट सेक्टर और फ्लैट बायर्स के बीच हलचल पैदा कर दी है। हाल ही में हाईकोर्ट ने एलिटा गार्डन विस्टा नाम की एक हाई एंड रेजिडेंशियल सोसाइटी के पूरे एक टावर को तोड़ने का आदेश दिया है। अब सोचिए, जब कोई कोर्ट किसी सोसाइटी का पूरा टावर गिराने का फैसला देता है तो इसका असर सिर्फ एक सोसाइटी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है जो किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में फ्लैट खरीद रहे हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं। खासकर तब जब सोसाइटी में कोई लीगल केस या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का झमेला चल रहा हो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिरकार हाई कोर्ट ने ऐसे सख्त आदेश क्यों दिए, कौन सा टावर गिराने की बात हो रही है, इस केस में कौन सा लॉ वायलेट हुआ है और कोर्ट ने किन किन इश्यूज को कंसीडर करके ये जजमेंट पास किया है। हम ये भी देखेंगे कि इसका लीगल और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है और क्या ये मामला 2022 में हुए नोएडा के सुपर टेक ट्विन टावर डिमोलिशन जैसा ही है या कुछ अलग है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जजमेंट हर फ्लैट बायर्स के लिए एक सीख है। तो कोलकाता की एलिटा गार्डन विस्टा न्यू टाउन एक्शन एरिया 3 कोलकाता की एक पॉश एरिया सोसाइटी है। न्यू टाउन को कोलकाता का न्यू सिटी भी कहा जाता है, जहां आईटी कंपनियां, नए प्रोजेक्ट्स और हाई एंड डेवलपमेंट्स तेजी से हो रहे हैं। इस सोसाइटी का डेवलपमेंट साल 2007 में कैपिटल मैग्नस प्राइवेट लिमिटेड, एक सिंगापुर बेस्ड बिल्डर ने शुरू किया था। ओरिजिनल प्लान के हिसाब से इसमें 15 टावर्स थे। इसी को NKDA यानी कि न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अप्रूव भी किया था। लेकिन 2015 में ये प्रोजेक्ट्स नए प्रमोटर्स जैसे मर्लिन, सुरेखा और जेबी ग्रुप के कंसोर्टियम के हाथों चला गया और यही से असली विवाद जो है वो शुरू होता है। नए प्रमोटर्स ने बिना पुराने फ्लैट ओनर्स की कंसेंट लिए 16वां टावर यानी कि टावर नंबर 8 और एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का रिवाइज्ड प्लान NKDA से पास करवा लिया। पुराने ओनर्स ने इस पर कड़ा विरोध जताया क्योंकि इससे उनका अनडिवाइडेड लैंड शेयर घट जा रहा था, ओपन स्पेस कम हो जा रहा था और उनकी प्रॉपर्टी राइट्स जो थी वो भी यहां पे वायलेट हो रही थी। फिर 2018 में पुराने ओनर्स ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और टावर 8 को डेमोलिश करने की मांग रखी। उस समय टावर आधा ही बना था। कोर्ट ने कंडीशनल कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दिया, लेकिन साफ बोला भी कि अगर बाद में इसे इल्लीगल पाया गया तो इसे डेमोलिश आपको करना होगा। 2018 से 2023 तक यह केस लंबे समय तक चला और आखिरकार 29 अगस्त 2025 को कोलकाता हाई कोर्ट ने फाइनल जजमेंट पास करते हुए टावर 8 को गिराने का आदेश दिया। कोर्ट की ऑब्जेक्शन में सबसे पहले यह साफ कहा गया कि 1972 के वेस्ट बंगाल अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट और 1993 के प्रमोटर्स एक्ट के तहत अगर किसी भी सोसाइटी में अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो इसके लिए पहले से मौजूद सभी फ्लैट ओनर्स की सहमति लेनी जरूरी है। बिना कंसेंट के किया गया कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी माना जाएगा। उसके बाद कोर्ट ने यह भी माना कि नए टावर के निर्माण से ओनर्स का अनडिवाइडेड लैंड शेयर कम हो गया है, पार्किंग स्पेस घट गई है और ओपन एरिया भी काफी कम हो गया है। यह सीधे सीधे आर्टिकल 300A यानी राइट्स टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन है। उसके अलावा 2015 में जो रिवाइज सेक्शन प्लान पास करवाया गया था वो पूरी तरीके से फ्रॉड और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के जरिए हासिल किया गया था, इसलिए उसे अमान्य घोषित कर दिया गया। अब यहां पे कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि ऐसे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज नहीं किया जा सकता और इसका केवल एक ही उपाय है, डिमोलिशन, यानी कि उसे तोड़ दिया जाएगा। 29 अगस्त 2025 को जारी किए गए फाइनल ऑर्डर में हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि टावर 8 को 2 महीने के भीतर गिराया जाए। इस डिमोलिशन का पूरा खर्च प्रमोटर को सहना पड़ेगा और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो NKDA खुद कार्रवाई करके टावर को गिराएगी और खर्च वसूल करेगी। साथ ही जिन खरीदारों ने टावर 8 में फ्लैट खरीदा था उन्हें उनका पूरा पैसा वापस करना होगा और उसके साथ उस पे 7% का ब्याज भी उनको वापस करना होगा। इसके अलावा NKDA और प्रमोटर दोनों के खिलाफ क्रिमिनल एंड डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चलेगी। यह जजमेंट कई मायने में ऐतिहासिक है। सबसे पहले यह साबित करता है कि अब बायर प्रोटेक्शन सिर्फ कागज तक सीमित नहीं है,
बल्कि कोर्ट भी सख्त कदम उठाने को तैयार है। दूसरा, यहां पे अब यह मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी म्युनिसिपल अथॉरिटी, चाहे वो एनकेडीए ही क्यों ना हो, किसी भी स्टेट एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकती। तीसरा, अगर कोई कंस्ट्रक्शन फ्रॉड या इलीगल तरीके से किया गया है तो उसे बेचने का कोई उपाय नहीं है, चाहे उनमें लोग रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, उनका डिमोलिशन ही एकमात्र विकल्प है। इस केस को सुपरटेक ट्विन टावर केस से भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन फर्क यह है कि सुपरटेक के टावर्स खाली थे जबकि टावर 1 में लोग रह रहे हैं। इसके बावजूद कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दे दिया है, जो इस जजमेंट को और भी बड़ा ऐतिहासिक बनाता है। इस पूरे मामले से फ्लैट बायर्स के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी भी सोसाइटी में घर खरीदने से पहले ब्रोश्योर या शो फ्लोर देखकर खुश ना हो जाए। आपको हमेशा प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, जैसे कि अप्रूवल, सैंक्शन प्लान, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एंड लीगल स्टेटस की जो जांच है वो जरूर करवानी चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो कैविएट एम्प्टोर यानी बायर बिहेवियर का सिद्धांत यहां पे लागू होता है और नुकसान अंततः खरीदार को ही उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था कोलकाता हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें एक पूरी रेसिडेंशियल टावर को गिराने का आदेश दिया गया। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसको आप शेयर जरूर करें ताकि दूसरों तक ये बात पहुंच सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट लीगल और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।